कोई बच्चा महल बना के देगा साथियों। इसलिए बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। और दूसरा, इस संसार में सर उठा के जीना है तो दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा साथियों। ये देश भी गुलाम था और इस देश को गुलामी से दूर करने के लिए हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ा। पौने 200 साल इस देश पे अंग्रेज से लड़ाई लड़ा। हजारों लाखों गरीब पिछड़ा दलित का बेटा ने संकल्प लिया था कि देश में आजादी लाएंगे और हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएगा, जिसके लिए कई लोगों ने, हजारों लाखों लोगों ने शहीद हुआ। फिर देश आजाद हुआ और देश आजाद हुआ तो कहीं ना कहीं जो अंग्रेज का गुलामी करता था वही फिर राजा बन गया, वही मालिक बन गया। और जिसका बाप दादा ने बलिदान दिया, आज कहीं ना कहीं आज वो गुलामी जी रहा साथियों। इसके लिए लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक शक्ति दिया, एक ताकत दिया, संविधान दिया। और संविधान में आपको वोट का अधिकार दिया। आप वोट का अधिकार दिया, उस वोट के अधिकार से आप आगे आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था तो बड़ा बेटा को राजा बनाया जाता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लोकतंत्र में कहा नहीं, एक गरीब मजदूर का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है अपने वोट के दम पर। तो साथियों, अपने वोट के दम पर जब आप बन सकते हैं तो आप नहीं बन रहे, आप 85% संख्या रहने के बाद आप दूसरे को बना रहे हैं। और जब दूसरे को बनाते हैं तो वो राजा बन के रहेगा, फिर आपको गुलाम बना के रखेगा। तो इसलिए साथियों, आज बंगाल में निषाद को आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, लेकिन आरक्षण हम लोगों को नहीं मिल रहा। हम लोग लड़ाई लड़ रहे, लाठी डंडा खा रहे हैं, लेकिन हमको आरक्षण नहीं मिल रहा। अगर आपका भाई, आपका बेटा दिल्ली में होता तो आज आरक्षण मिल गया होता। आज आरक्षण नहीं मिला, इसका दोषी कौन? इसका दोषी वो जो पहले सरकार में था, इसका दोषी जो आज सरकार में है, और एक दोषी आप है जो अपने हक अधिकार के लिए आरक्षण ले नहीं पाए। अगर काश 30-40 साल पहले आरक्षण मिल गया होता तो आज आपका समाज का बेटा यूपी, बिहार, झारखंड चले जाइए। 3 राज्य में 137 जिला है, एक भी जिला में निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आपका, अरे भाई दरवाजा बंद करो, अरे बंद करो वहां पे। बंद करिए। आरक्षण मिल गया होता तो आज आपका समाज का बेटा कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, बड़े पदाधिकारी होता, डॉक्टर, इंजीनियर होता। लेकिन आपने लड़ाई नहीं लड़ा। आप नहीं लड़ाई लड़े तो इसके लिए आपको आरक्षण नहीं मिला। अगर संघर्ष करते, जैसे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, अपना दल बनाया, उनके लोगों ने उनको साथ दिया, 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री रहा, उनका समाज कहां से कहां पहुंचा। आज बिहार में कोई है उस समाज को आंख दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल ताकत मजबूत हो गया। आज आपके पास भी 15% वोट है, लेकिन उस वोट का कोई वैल्यू नहीं है। आज आप अगर संगठित हो जाएंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िएगा, तो आपका सत्ता पावर में होगा, हिस्सेदारी होगा, आपके समाज को आरक्षण मिलेगा। और जब आरक्षण मिलेगा तो आपका समाज आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए साथियों संघर्ष करना पड़ेगा। आज मैं देखिए, मैं भी गरीब मछुआरा परिवार में ही जन्म लिया, हर तरह का अभाव था, गरीबी को देखा है। 30 रुपया रोज पे मैं मजदूरी करता था, लेकिन मैंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, और एक बॉम्बे जैसे शहर में 18 साल की उम्र में पहुंचा। वहां संघर्ष के बदौलत मैंने अपने मुकाम को हासिल किया, और आज आपके बीच में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। जो काम मैंने किया वो काम आप भी कर सकते हैं, जो काम मुलायम सिंह किया वो आप भी कर सकते हैं, जो आदरणीय लालू प्रसाद जी किए वो आप भी कर सकते हैं, जो बहन महानदी जी, दलित की बेटी जो काम किए वो काम आप भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, आपको अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज इस आजाद भारत में, आज बताइए, गरीब, पिछड़ा, दलित हम लोग, आज हमारे बच्चे इलाज के अभाव में मर रहा है। आज हमारे लोग अपने बच्चों को इलाज नहीं करा पाता, लेकिन जिसके पास पैसा है बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अपने बच्चों को इलाज कराता है, बड़े स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन आपके बच्चे पढ़ नहीं पाता है। इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी सरकार है, और सरकार आप बना सकते हैं, आप बन सकते हैं। तो ऐसी सरकार आपको बनाना पड़ेगा। आज आपका दल बन चुका है, गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है, और आपको और हमको बनना नहीं।
हमें अपना अधिकार चाहिए, उनको वोट चाहिए। एक हाथ से दो और एक हाथ से लो। अगर आप हमारी नहीं सुनोगे, आप हमारा समस्या दूर नहीं करोगे, तो हम आपको नहीं मानेंगे। और हम आपको नहीं मानेंगे तो आज बिहार, यूपी, झारखंड में निषाद के बेटा के पास कितना शक्ति है। जब हनुमान जी को याद दिलाया गया कि प्रभु आपके पास अपार शक्ति है, फिर हनुमान जी ने 7 समुद्र पार करके लंका को जलाने का काम किया। आज यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद के पास वो शक्ति, ताकत है। हम जिनके साथ जाएंगे वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा, और हम जिससे दुश्मनी करेंगे वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। और जब 60 लोकसभा सीट हारेगा तो उसके लिए दिल्ली की सरकार लंदन से भी ज्यादा दूर हो जाएगा साथियों, लंदन से भी ज्यादा दूर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए संगठित होगा, आपको अपने आप को संकल्प लेना पड़ेगा और संकल्प करके दिखाना पड़ेगा। किसको? मोदी जी को। क्योंकि मोदी जी को और बड़े बड़े पैसे वाले को लगता है गरीब पिछड़ा समाज का बेटा है, चुनाव से पहले ऐसे लड़ेगा, और जब चुनाव का नजदीक आ जाएगा इसका समाज का 200 रुपया में वोट खरीद लेंगे। और ऐसा हुआ भी है। इससे पहले ऐसा हमारे पूर्वज 200 रुपया में वोट बेचा है। और जब आप 200 रुपया में वोट बेच ही सकते हैं तो आपके बेटा को राजा क्यों कोई बनाएगा? तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि अब हम मोदी जी, हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे। हम अपने बच्चे का हक अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। तब वो देखेंगे, और जब देखेंगे तो वो बात मानेंगे, और जब डरेंगे तो आपका आरक्षण करेंगे। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप संकल्प करने के लिए तैयार हैं? तो भाई संकल्प करने के लिए तैयार है। आप अगर निषाद का बेटा है, आपका अपने आने वाला पीढ़ी से प्यार है, तो संकल्प लीजिए। आपके पास हाथ में गंगा जल आया होगा, छोटा छोटा बोतल गंगा जल का आया है। सभी लोग जेब से निकालिए, सभी लोग जेब से निकालिए, गंगा जल जेब से निकालिए। ढक्कन को खोलिए, ढक्कन को खोलिए और हाथ में गंगा जल लीजिए। जैसे पंडित जी आपको शुद्ध करने के लिए गंगा जल देता है ना, वैसे अपने हाथ में चूड़ों में लीजिए। और जैसे जैसे हम संकल्प पत्र पढ़ रहे हैं आप लोग भी पढ़िए। और वीडियो कैमरा वाला वीडियो बनाएंगे, और वीडियो बनेगा और ये रात को मोदी जी के पास चला जाएगा। और जब मोदी जी देखेंगे तो हैरान होंगे कि अभी ये समाज अपना वोट बेचेगा नहीं, संकल्प ले लिया है कि अपने बच्चे का भविष्य के लिए। वो देखिए वीडियो कैमरा वाला ऊपर से वीडियो बना रहा है। हाथ में गंगा जल लीजिए और हाथ वैसे कीजिए, सभी लोग कीजिए। ढक्कन को खोलिए बाबा, शुद्ध नहीं होना है। ढक्कन को खोलिए, ढक्कन खोलिए ना। हाँ चलिए सब लोग हाथ में लीजिए। मैं बाबा केवल महाराज, बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गोराज निषाद, भगवान गोराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा तारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर साई चुपासानी, वीरांगना फूलन देवी, और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। संकल्प लेते हैं एक निषाद के घर पे जाएंगे, उनको संकल्प करवाएंगे, समाज के हक अधिकार लड़ने के लिए, अपने समाज के हक अधिकार के लेने के लिए निषाद समाज।